नई दुल्हन ने बिल्कुल भी घृणा नहीं दिखाई और तुरंत उसे साफ करने में लग गई। मैं यह खुद कर सकता हूँ। तुम किसी से शादी करके उसे अपनी देखभाल के लिए लाए हो, इसका मतलब यही है ना कि ऐसे निजी समय में कोई तुम्हारी स्वाभाविक रूप से देखभाल कर सके। दूल्हा उस महिला की दया और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन कौन सोच सकता था कि वे दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन से जानते थे। 2 दिन पहले जब वह महिला रास्ते में जा रही थी, उसने देखा कि एक विकलांग सैनिक गाड़ी से गिरने वाला था और लगभग गिर ही गया था। तभी वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने छोटे से शरीर से उसे सहारा देकर पकड़ लिया और फिर उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया। वह आदमी उस महिला को एक अजीब और अनकही भावना से देखने लगा। वह अनजाने में उसे देखता रहा और उसके दिल में अचानक कुछ अलग सा महसूस हुआ। पास की आंटी ने यह दृश्य देखा और खुद आगे बढ़कर उस आदमी को उस महिला की कठिन परिस्थितियों के बारे में बताया। आदमी को पता चला कि वह एक अकेली माँ है और 10 साल से अधिक समय से उसे अपने पति के साथ एक मुफ्त नौकरानी जैसा व्यवहार मिला था। अब उसके पास कोई भी सामाजिक पहचान तक नहीं थी। अगर वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं उसका पालन पोषण नहीं कर रहा हूँ। उसी समय महिला घर लौटी और दरवाजा खोलते ही उसने अपनी गरीब और असहाय बेटी को दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा देखा। वह घबराकर कारण पूछती है और जानती है कि बच्चे को उसकी चाची और सास ने चुरा लिया था और परिवार की सख्त दादी और अयोग्य पिता ने उसे आंगन में घुटने टेक कर रहने की सजा दी थी और उसे खाना खाने से भी मना कर दिया था। अपनी बेटी के घुटनों से खून निकलता देख महिला बहुत दुखी और गुस्से में आ गई। जब वह घर के अंदर गई तो जल्दी से बेटी के घावों का इलाज किया और उसे शांत किया। उसने तुरंत बुनियादी डिसइंफेक्शन किया, लेकिन जब वह बेटी को लेकर अस्पताल जाने के लिए उठी तो सास का परिवार मेज पर बैठा हुआ बच्ची के बारे में अपशब्द कह रहा था। वे कह रहे थे कि बच्ची चोर है और जन्म से ही बुरी है। महिला यह सहन नहीं कर पाई और टूट गई। गुस्से में पिता और ससुर ने अचानक अपना आपा खो दिया और महिला को दीवार पर धकेल दिया। महिला ने पलटकर उसे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारे साथ शहर में 2 साल से रह रही हूँ, मैं खुद कमाकर जी रही हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की देखभाल करती हूँ और तुम मुझे ही अत्याचारी कहते हो। वह लगातार रोती रही, लेकिन परिवार को कोई पछतावा नहीं हुआ। इसके बजाय वे और कठोर हो गए और उसे बच्चे के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह बदमाश उसे रोकने लगा और धमकी दी कि